जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ जब भी वीडियो देखें पूरी देखें, कमेंट्स लिखें, दोस्त अखबार में शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी करें। आज के एपिसोड में आपको एक बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ एंड तक वॉच करना। बहुत ही सबक आमोज़ है, बहुत ही प्यारी है, आपको लुत्फ़ आएगा। मौजूदा हालात में, इर्द गिर्द के हालात में आप इसको जहाँ चाहें फिट कर सकते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि बादशाह पुराने वक्तों में अपनी हजामत करवा रहा था अपने जो बारबर था, जिसे हम पंजाबी में नाई कहते हैं, उससे अपने बगीचे में बैठ के। तो नाई ने अचानक हजामत करते करते बादशाह सलामत से कह दिया कि बादशाह सलामत, बच्चे आपके भी जवान हैं, बच्चे मेरे भी जवान हैं, क्यों ना आपस में रिश्तेदारी कर लें। बादशाह ये बात सुन के आग बगोला हो गया। बहुत सियाना था, कूल माइंडेड था, जज्बाती नहीं था। वो सुन के शस्तर हो गया लेकिन खामोश हो गया। उसने बाल कटवाए, कोई उसने आर्गूमेंट नहीं किया बारबर के साथ, नाई के साथ। अगले दिन उसने दरबारियों को बुलाया और सबको बताया कि मेरे साथ कल ये वाक़या हुआ है कि हजाम ने मेरे बाल तराशते वक़्त मुझे ये ऑफ़र की और मुझे इसका जवाब चाहिए। सब दरबारी लाजवाब थे, क्या बादशाह सलामत को जवाब देते। खैर 2 दिन गुजर गए। एक बूढ़े से दरबारी ने कहा कि बादशाह सलामत, इस बात का जवाब मेरे पास है, मैं आपको इसका हल निकाल के दूंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ। दरबारी कहने लगा, वो बुज़ुर्ग के बादशाह सलामत, मुझे वो जगह दिखाएं जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। बादशाह उसे उसी बगीचे में ले गया। उसने कहा है कि यहाँ मैं बैठा था कुर्सी पे, यहाँ वो मेरे बाल काट रहा था। उसने कहा, बादशाह सलामत, इस जगह की खदवाई कराएं। बादशाह ने कहा, वो क्यों? तो दरबारी बूढ़ा कहने लगा कि अगर आप खदवाई नहीं कराएंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। बादशाह बड़ा तहम्मुल बदाज था, लेकिन उसने कहा दरबारी से कि अगर मेरे सवाल का जवाब ना मिला तो हजाम का सर बाद में कलम करूँगा, पहले मैं तुम्हारा सर कलम करूँगा। खैर जब बादशाह ने वहाँ पे खुदवाई कराई तो नीचे से हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, पुराने वक़्त के सिक्के वो बरामद हुए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने दरबारी से पूछा कि ये क्या बात हुई। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये हजाम एक आम सा आदमी था, नीचे ये जो ख़जाना है उसके ऊपर जब ये खड़ा हुआ तो इसका दिमाग ख़राब हो गया और जो नीचे दौलत की ख़जाने की गर्मी थी वो पाँव के रास्ते इसके दिमाग तक गई। इसका दिमाग ख़राब हुआ और उसने आपसे कह दिया कि क्यों ना हम आपसे रिश्तेदारी कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो दौलत है, ये जो ताकत है, ये अगर ना भी आए, ज़मीन में भी, ज़ेरे ज़मीन भी हो, तो उसके ऊपर एक आम आदमी खड़ा हो जाए तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है, उसे होश नहीं रहती। अब इस मिसाल को इस वक्त के हुक्मरानों पे या इससे पहले के हुक्मरानों पे उसको ज़रा देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि जब ताकत का नशा होता है तो फिर क्या किया जाता है, जब नशा उतरता है तो दीवानगी का आलम क्या होता है। उम्मीद है आप लोग इस वाक़े को सुन के, इस सबक मोज़ कहानी को सुन के खुश हुए होंगे। अगर कोई ऐसा जुमला जो नामुनासिब हो तो मादरत चाहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।